हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, आज देखिए, आज जो हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.5 का। ठीक है, ये चैप्टर है बहुपद, यानी अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.5 का। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हम 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर से आगे। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर से आगे हम लोग इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, और इससे पहले जो पहला वीडियो बना था इस चैप्टर का, यानी 5 पॉइंट प्रश्नावली 5.2 का, उसमें कुछ सूत्र दिया गया था, उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छा से समझिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 नंबर का। देखिए पहला हिसाब है आपका कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यानी ये घन मूल दिया हुआ है। देखिए x 2x प्लस 1 पर पावर 3, ये घन इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी 2x जोड़ 1 पर पावर 3, तो पावर जो 3 होता है ना, ये 3 पावर को ही घन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका घनमूल निकालेंगे, इसको यानी प्रसारित सर्वसमय का सूत्र लगा के इसका हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग इसको बोर्ड में बनाएंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर में टोटल 4 हिसाब है, 1 2 3 4। ठीक है, तो चारों को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे बनाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, एकदम बहुत आसान है। देखिए पहला नंबर 1 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर में है आपका 2x प्लस 1 पर होल पावर कितना है 3 ना, 2x जोड़ 1 पर पावर 3। अब देखिए इसको बनाएंगे हम लोग, तो इसको बनाने के लिए बोलता है सर्व समीका का प्रयोग करके। किसका? सर्व समीका का प्रयोग करके इसको बनाना है। अब देखिए सर्व समीका, इसमें कौन सा सूत्र लागू हो जाएगा। देखिए इसको ए समझिए, इसको बी, यानी ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। एक सूत्र पढ़े हम लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़े ना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्या होता है? 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग इसको, आप लोग भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसी सर्व समीका में इसको सेट करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हिसाब है आपका 2x प्लस 1 पर पावर 3। देखिए इसी रूप में है ना, ए इसको मानिए, इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए, ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए क्यूब मतलब ए के जगह में क्या है? 2x है, 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी के जगह में क्या 1 है, 1 पर पावर 3 प्लस 3ab, ये हो गया 3, ए के जगह में क्या है 2x और बी के जगह में क्या है 1, है ना। उसके बाद ए प्लस बी, ए के जगह में 2x जोड़ बी के जगह में 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? एकदम आसान है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़िए। ये 2x पर पावर 3, 2x पर पावर 3 का मतलब हो गया कि 2x पर पावर 3 का मतलब हो गया 2x गुना 2x गुना 2x। 3 बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। x पर 1, x पर 1, x पर 1, 1 2 3, पावर जुड़ जाता है ना, तीनों जुड़ जाएगा, तो 8 x पर पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 1 पर पावर 3 का मतलब 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा, इसको 1 लिखेंगे। प्लस यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 के 6, ये x रह गया आपका, इधर हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को भी तोड़ देना है, इस ब्रैकेट को क्या करना है? तोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया 8x पर पावर 3 प्लस 1 प्लस यहाँ देखिए ब्रैकेट ऐसे रहने से गुना में ये बाहर वाला जो है ये अंदर का सभी से क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। ठीक है, तो गुना कर दीजिएगा तब भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तब भी ठीक है। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो वो भी ठीक है, या आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12, x पर 1, x पर 1, x पर 2 हो गया, प्लस 6x गुना 1, तो कितना हो जाएगा 6x, 6x गुना 1 6x होगा। अब इसको ठीक है, ये पावर यानी घात को बढ़ते क्रम घटते क्रम में लगा सकते हैं। देखिए 8x पर पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, उसको देखिए यहाँ पावर 2 है, तो 12x पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 6x प्लस 1। देखिए घात 3, उसके बाद घात 2, घात 1, ये अचर पद को लास्ट में कर दिए, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसका आंसर। ठीक है, यहाँ भी हो जाता है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, आपको किताब में यहीं पे आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 1 नंबर। चलिए अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर को। चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर। ठीक है, क्या नंबर? 2 नंबर।
अब देखिए 2 नंबर का ये हिसाब यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए इसको a मानिए, इसको भी, तो a माइनस बी का होल क्यूब, एक हम लोग सूत्र पढ़े हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये माइनस वाला है तो माइनस वाला सूत्र लगा देंगे। इससे पहले देखिए प्लस वाला था तो प्लस वाला लगाए थे, ठीक है। यही सर्व समीकरण है, इसी का प्रयोग करके इसको बनाना है, ठीक है। तो देखिए आपका हिसाब है 2a माइनस 3b पर पावर 3, है ना। अब देखिए इसको a समझिए, इसको b, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो सूत्र क्या होता है a क्यूब। a क्यूब मतलब a के जगह में क्या है 2a, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, b के जगह में क्या है 3b, तो 3b पर पावर 3 हो गया, b क्यूब माइनस 3ab, तो 3 हो गया, a के जगह में क्या है 2a इंटू b के जगह में क्या है 3b, 3ab इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी, a के जगह में क्या है 2a माइनस b के जगह में क्या है 3b, है ना। इसको बैठा दिए, अब इसको तोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2a पर पावर 3 है, तो 2a का मतलब क्या होगा 2a गुना 2a गुना 2a लिखेंगे ना 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, a पर 1, a पर 1, a पर 1, a पर कितना हो गया 3, यानी हो जाएगा 8 a पर पावर 3 माइनस उसी प्रकार इसका 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 b पर पावर 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए गुना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको आप गुना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, a गुना भी a भी 18a भी हो गया। इधर हो गया आपका 2a माइनस 3b, ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए इसको रहने दीजिए, a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट में है, ये क्या होगा, ये दोनों से गुना हो जाएगा। ये देखिए 18 दूनी कितना हो गया 36, a स्क्वायर हो गया और b अकेले है तो b रह गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 तिया कितना हो गया 54, इसको और इसको 18 तिया 54, a यहाँ पे a नहीं है तो a रह गया, b क्या हो गया b स्क्वायर। उसके बाद चिन्ह भी गुना कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको गुना किया, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, एकदम बहुत आसान है। आप इसको आसानी से समझिए, इसको अच्छा से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 2 नंबर हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग 3, चलिए देखते हैं 3 नंबर में। ये है 3 नंबर का हिसाब, यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। देखिए इसमें भी इसको a मानिए, इसको b, तो a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, सर्व समीकरण हो गया ये आपका। अब तो इसका सूत्र क्या होता है a क्यूब, अभी बनाए थे तुरंत 1 नंबर को, प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। अब इस सर्व समीकरण में इसको फिट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए आपका हिसाब है 3/2x प्लस 1, है ना, ब्रैकेट में पावर क्या है 3, ठीक है। अब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ठीक है। अब देखिए सूत्र क्या है a क्यूब मतलब 3/2x, a के जगह में है, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, b के जगह में क्या 1 पर पावर 3 हो जाएगा b क्यूब प्लस 3ab, ये हो गया 3, ठीक है 3, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, 3ab, ठीक है, प्लस नहीं 3ab इंटू a माइनस बी, नहीं a माइनस बी नहीं होगा, a प्लस बी होता है, ठीक है। a प्लस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी, a के जगह में क्या हो जाएगा आपका 3/2x प्लस 1, ठीक है। यह गलत हो गया था, सही कर दिए, a प्लस बी यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़िए आप, इसको यानी गुणनखंड कीजिए इसका, 3 पर पावर 3 है, ये देखिए 3/2 पर पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 27/8, ठीक है। x पर पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 पर पावर 3 एक ही होगा, प्लस है, प्लस यहाँ देखिए गुना हो जाएगा ऊपर ऊपर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 1 के 9 बट्टे नीचे में 2, ये रह गया आपका x। ब्रैकेट में आपका क्या है 3/2, कितना है 3/2 x प्लस 1, है ना। अब देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ देना है, तो हो गया आपका 27/8 x पर पावर 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये बाहर वाला ये दोनों से गुना हो जाएगा ना, देखो गुना ऊपर 9 तिया 27, नीचे 2 दूनी 4, x पर 1 कितना हो गया x पर 2 प्लस 9/2 गुना 1, तो कितना होगा 9/2 यह होगा,
यानी 9/2 गुना 1 9/2 x है, तो x रह जाएगा। अब इसको घात के अनुसार लगा देना, ठीक है। अधिक पावर इसका है तो हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 27/8 x पर पावर 3 प्लस देखिए यहाँ पर 2 है, ये हो जाएगा 27/4 x पर पावर 2, ठीक है, प्लस 9/2x प्लस ये बिना घात वाला ये आ गया अचर पद लास्ट में, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए, एकदम बहुत आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका 3 नंबर। कितना नंबर हो गया आपका 3 नंबर, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छा से रिवाइज कीजिए, हिसाब को ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग 4 नंबर को, ठीक है। कितने नंबर को 4 नंबर, देखिए यहाँ पे है, इसको यहाँ उतार लिया है, ठीक है। चलिए देखिए a माइनस बी के रूप में है, तो इसका जो सर्व समीकरण होगा क्या होगा, a माइनस बी पर पावर 3 क्या होता है शुद्ध। अभी पढ़े थे 2 नंबर को, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। इस सर्व समीकरण में इसको सेट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका हिसाब है x 2/3 y पर पावर 3 है ना, ये हो गया a, ये हो गया b, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग यदि बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब, तो a की जगह में क्या x है, हो जाएगा x का क्यूब माइनस b क्यूब, b की जगह में क्या है 2/3 y पर क्या हो जाएगा क्यूब, a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab, 3 a के जगह में क्या है x और b के जगह में है 2/3 y, 3ab इंटू a माइनस बी, a के जगह में क्या है x माइनस b का में 2/3 y हो गया सेटिंग। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, देखिए x पर पावर 3 रह गया ये देखिए 2 पर पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी प्रकार 3 पर पावर 3 को 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे ना, तो ऊपर में हो गया 8, नीचे में 3 3 9 9 27, तो नीचे में हो जाएगा 27, y पर पावर हो जाएगा 3। मतलब देखिए ये 3 3 कट गया, ऊपर नीचे था 3 3 कट गया, तो बच गया क्या 2 ना, उसके बाद x गुना y x y, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में रह गया 2/3 y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको ये x क्यूब रह गया माइनस 8/27 y पर पावर 3 रह गया माइनस। अब देखिए ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये बाहर वाला ब्रैकेट के दोनों संख्याओं से गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एक, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 1 2 x पर 1 x पर 1 कितना हो जाएगा x पर पावर 2, ये y रह गया माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो ये 2 ऊपर से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये नीचे ये 3 रह गया। यहाँ देखिए x एक ही, यहाँ x नहीं है, y पर 1 हो गया y पर पावर 2, ठीक है। अब इसको घात के अनुसार सजा देना है, ठीक है। तो x वाला घात देखना है, तो x पर पावर हो गया 3, ठीक है, x पर पावर 3। अब इसको नहीं भी सजाएंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x वाला आगे है तो x वाला घात को देखिए x पर 3, यहाँ पे x पर पावर 2 है तो माइनस हो जाएगा 2x पर पावर 2y, ठीक है। उसके बाद प्लस ये x यहाँ पे है तो 4/3 x y स्क्वायर हो गया माइनस ये बिना x वाला तो 8/27 y पर पावर 3, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छा से देखिए, इसको समझिए, ठीक है। बहुत आसान लगेगा आपको, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर को, ठीक है। चलिए दोस्तों ये है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का 3 हिसाब है इसमें, ठीक है। 99 पर पावर 3, नंबर 2 में 102 पर पावर 3, नंबर 3 में है 998 पर पावर 3। इसमें बोलता है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, यानी इसका मान ज्ञात करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं निकाल के सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर 1 हम लोग। नंबर 1 में देखिए हम 99 पर 3 है ना, 99 पर पावर 3। अब देखिए इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सर्व समीकरण हम लोग 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 100 में 1 घटाएंगे तो 99 होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में इसको लाए, ठीक है। अब इसमें सर्व समीकरण हम लोग बनाए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हम ये इस सर्व समीकरण में इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इसी में सेट करेंगे
आपका 100 हो गया ए और 1 हो गया आपका बी। तो सूत्र क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी सूत्र होता है। तो अब इसको देखिए ए, ये हो गया आपका बी। तो आपका हिसाब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए के जगह में क्या 100 है तो 100 पर पावर 3 माइनस बी क्यूब, बी के जगह में क्या 1 है तो 1 पर पावर 3 माइनस 3ab, 3a हो गया आपका 100 और b हो गया आपका 1 ना। उसके बाद a माइनस बी, ए हो गया आपका 100 माइनस b के जगह में हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 100 पर पावर 3 है, 100 पर पावर 3 को क्या लिखेंगे, 100 गुना 100, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 पर पावर 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 1 पर पावर 3 का 1 ही होगा, माइनस 3 गुना 100 गुना 1 कितना होगा 300, इधर 100 में 1 गया कितना हो गया 99, कितना हो गया 99। अब इसको तो देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, यहाँ देखिए 99 गुना 300 करेंगे ना, 99 गुना 300 कीजिए, इसको 99 गुना 300 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9 क्या, तो ये दोनों माइनस में, तो ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2971 और 701 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, घटाइए इसको कि देखिए कितना होता है, घटाएंगे तो। ठीक है, चलिए घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो इसको घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, चलिए दोस्तों देखिए हमें घटा दिए। ठीक है, इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, तो इसको डायरेक्ट नहीं बनाना है बल्कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके तभी बनाना है आपको। ठीक है, चलिए हो गया आपका 1 नंबर। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर को। चलिए दोस्तों ये आपका 2 नंबर हो गया, यहाँ से इसको उतार दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 102 है, 102 को हम लोग 100 जोड़ 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 102 को 100 जोड़ 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा सर्व समीकरण आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब ना, a प्लस बी का होल क्यूब आएगा ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में इसको सेट कर देना आपका। ठीक है, तो देखिए एक a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो a क्यूब a प्लस बी, a के जगह में 100 है, b के जगह में 2 है, तो a क्यूब a के जगह में क्या बढ़ जाएगा 1 पर पावर 3, b क्यूब b के जगह में क्या है 2, तो 2 पर पावर 3 हो गया, प्लस 3ab, ये हो गया 3, a के जगह में 100 और b के जगह में 2, फिर a प्लस बी, a के जगह में 100 और b के जगह में 2। ठीक है, अब देखिए इसको गुणनखंड करते हैं, 100 पर पावर 3 करेंगे तो वो यह 1 2 3 4 5 6 0 इतना आएगा। ठीक है, प्लस 2 पर पावर 3 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 3 गुना 100 गुना 2, 3 गुना 100 300, 300 गुना 2 कितना हो गया 600, इधर 100 जोड़ 2, देखिए इसको अलग से भी ऐसे तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, या इसको जोड़ के भी गुना कर सकते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 जोड़ 8 जोड़, या देखिए इसको ऐसे यदि गुना करेंगे ना, ये बाहर में है, ये दोनों ब्रैकेट में है, एक बार ये इससे गुना होगा, एक बार ये इससे गुना होगा, तो 600 गुना 100 कितना हो जाएगा 6 पर 4 0, 1 2 3 4 यानी 60,000 हो जाएगा, प्लस 600 गुना 2 कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, इसको एक बार इससे गुना कर दिए, इसको एक बार इससे गुना कर दिए, अब ये सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, ठीक है हम जोड़ के रखे हैं, आप डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 10 6 1 2 0 8, यानी इन चारों को जोड़िएगा तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप लोग जोड़ जानते ही है, ठीक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कर दिए, ये हो गया आपका इतना, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो सर्व समीकरण के प्रयोग से इस तरह से बनाया जाता है। चलिए 2 नंबर हो गया, अब देखेंगे हम लोग 3 नंबर को। चलिए देखते हैं आप 3 नंबर को। ठीक है, देखिए 3 नंबर को यहाँ से उतार दिए। अब देखिए 998 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1000 घटा 2 लिख सकते हैं, 1000 में 2 जाएगा कितना बचेगा 998 बचेगा, तो 998 को 1000 घटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ए समझिए, इसको बी, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो कौन सा सर्व समीकरण आएगा a माइनस बी का होल क्यूब बनाएगा, तो क्या होता है इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस सर्व समीकरण में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए के जगह में कितना है आपका 1000। ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी के जगह में क्या है 2, 2 का क्यूब, बी क्यूब माइनस 3ab, 3 ए के जगह में 1000 और बी के जगह में 2, फिर इंटू ए माइनस बी, ए के जगह में 1000 माइनस बी के जगह में 2। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसको गुना कीजिएगा ना, 1000 को 3 बार गुना कीजिएगा ना, 1000 गुना 1000 गुना 1000, तो आपको मिलेगा 1 पर नोट हो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना बढ़ाएगा। ठीक है, माइनस 2 पर पावर 3 कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 मिलेगा आपको। या देखिए 3 गुना 1000, 3000 गुना 2, 3 दूनी कितना हो गया 6000। ठीक है, इधर आपका हो गया 1000 घटा 2। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको रहने दीजिए, अब देखिए आगे इसको रहने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 घटा, अब देखिए ये एक बार इससे गुना होगा, ये एक बार इससे गुना होगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 6000 गुना 1000 तो हो जाएगा आपका 6 के 6, 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6000 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए इसको दोनों प्लस वाला है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, ये दोनों माइनस वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा। ठीक है, दोनों प्लस वाला जुड़ गया, दोनों माइनस वाला जुड़ गया। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो इसको घटाइए, आराम से घटा सकते हैं आप। ठीक है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा आपका 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, इसको घटाइएगा तो जैसे 10 में 8 गया 2 बचेगा, या 9 बच गया, 9 में 0 गया 9, 9 बच गया, 9 में 0 गया 9 बच गया, या 1 बचा, 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया ना। उसी प्रकार यहाँ पे इसको पहुँचा देंगे तो 10 10 में 8 गया, कितना बचा, 0 में 0 गया 0 बच गया। ठीक है, इसी तरह इसको पहुँचा देंगे, ऐसे घटाते घटाते आएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, इससे इसको घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में 6 गया 4 बच जाएगा यहाँ पे, उस तरह से घटा देंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये 7 नंबर का तीनों हिसाब आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 8 नंबर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर को। ठीक है, देखिए 8 नंबर है, बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, देखिए 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए सूत्र में सेट करना है इसको। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, तो हम लोग इसको बोर्ड में एक एक करके सबको बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बोर्ड में बनाते हैं इसको एक एक करके। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर का 1 नंबर को। ठीक है, एक एक करके बनाएंगे। तो 8 नंबर का 1 नंबर भी देखिए हम लोग देखते हैं कि 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सूत्र में सेट करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 ए क्यूब को 2 ए पर पावर 3, 8 को 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये बी क्यूब है तो ये बी क्यूब को रहने दीजिए आप। ठीक है, प्लस अब देखिए यहीं पे आपको सेट करना है, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको सेटिंग करना है 3 ए स्क्वायर बी। देखिए 3 ए स्क्वायर, एक ए के जगह में क्या है 2 ए है ना, ए के जगह में क्या है 2 ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी बी के जगह में बी। दूसरा होता है 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए के जगह में क्या है 2 ए, बी के जगह में बी का स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, या इसको ए माने इसको बी माने। ठीक है, देखिए एक सर्व सभी का हम लोग पढ़े हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब इस तरह से होता है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो उसी रूप में देखिए इसको सजा दिया। देखिए ए हो गया, ये हो गया बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, फिर 3 ए
ये हो गया आपका बी स्क्वायर। देखिए इसको गुना कीजिए, ये मिलेगा आपको। देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दिया 12, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी हो गया। देखिए 3 दूनी 6, ए रह गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें सेटिंग कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए का काम कौन कर रहा है, 2a प्लस बी का काम बी ही कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का हो गया ये होल क्यूब। ये आपका सर्वसमी का सूत्र हो गया। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आ जाएगा। तो इसके ऊपर में कितना है पावर, ठीक है, तो हम लोग इसको 3 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी और ए प्लस बी, 3 बार लिख सकते हैं। पावर 3 है तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका 2 नंबर। ठीक है, 8 नंबर का 2 नंबर। फिर इसको हम लोग सेट करते, देखिए 8a क्यूब है, इसको हल करेंगे। ठीक है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग 8a क्यूब को 2a पर पावर 3 लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस बी क्यूब रह गया आपका। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी सूत्र में आपको सेट करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है, बी के जगह में क्या हो जाएगा, बी, 3a स्क्वायर बी। ठीक है, फिर प्लस, या प्लस है तो प्लस देंगे 3, उसके बाद ए होता है 3a, क्या होगा बी स्क्वायर, बी के जगह में बी का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़िएगा, गुना कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी 12 स्क्वायर बी, या देखिए 3 दूनी 6, ए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, मिल गया ना। तो ये चीज़ यहाँ पे सेटिंग है। ये देखिए कौन सा सर्वसमिका में आ रहा है आपका, ए माइनस बी का होल क्यूब, या इसको हम लोग ऐसे उल्टा लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। इस सर्वसमिका में ये सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए के जगह में क्या है आपका 2a, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इस पर पावर 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका 2 नंबर हो गया। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बने 3 नंबर को। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, 2.5 का 8 नंबर का 3 नंबर देखते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको ध्यान से। देखिए 27 को 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 को हम लोग 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। उसी प्रकार 125 को 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 5 125। तो 125 को हम लोग 5a पर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 125 को। ठीक है, अब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a के जगह में क्या 3 है तो 3 का स्क्वायर a स्क्वायर b के जगह में 5a। ठीक है, प्लस b 3ab स्क्वायर, ये हो गया 3a के जगह में 3 ही है, a के जगह में 3 है, 3ab स्क्वायर, b के जगह में क्या है 5a, 5a का स्क्वायर, ये हो गया 3ab स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन सा सर्वसमिका आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, इस सर्वसमिका में ये सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर है ना, 3ab स्क्वायर a माइनस b का होल क्यूब। तो ये हो गया आपका a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 5 हो जाएगा 135। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 5 का स्क्वायर 5 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब इसको क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, एक उसके बाद
3 माइनस 5a दूसरा, उसके बाद 3 माइनस 5a, ये हो गया आपका तीसरा। पावर 3 है इसीलिए 3 बार लिख दिए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 3 नंबर का। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर को। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग 8 का, ठीक है, 4 नंबर, 8 का 4 नंबर को। ठीक है, तो 4 नंबर में देखिए आप, देखिएगा यहाँ पे 64a³ है। 64 को हम लोग 4a पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64। उसी प्रकार 27 को 3b पर पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये हो गया a, ये हो गया आपका b, a³ माइनस b³, यहाँ पे हो जाएगा 3a²b, 3a², ये हो गया आपका b। ठीक है, प्लस 3ab², ये हो गया a, ये हो गया आपका b², 3ab²। देखिए इसको आप गुना कीजिएगा तो 4 चौक 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 गुना 3 कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 चौक 36, 36 गुना 3 कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा। तो ये देखिए कौन सा सर्वसमीका में आ गया, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², तो बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, इस रूप में ये सेट हो जाएगा आपका। तो आपका यह क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब। तो a हो गया आपका 4a और b हो गया आपका 3b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पावर 3 है तो इसको हम लोग 3 बार लिख देंगे, a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, उसका हो गया 4a माइनस 3b। ठीक है, ये हो गया आपका 4 नंबर का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देखिए बहुत आसान है, इसको आप अच्छा से देखिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत आसान होगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर को, 8 का 5 नंबर। चलिए है आपका 8 नंबर का 5 नंबर। ठीक है, यानी 8 नंबर का अंतिम हिसाब है ये 5 नंबर। इसको देखते हैं। या देखिए 27 है, 27 को हम लोग 3p पर पावर 3 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये p पर पावर 3 पहले से है, माइनस 1/216, कितना है 216 को हम लोग 6 पर पावर 3 लिख सकते हैं, कितना पर, 6 पर पावर 3। ठीक है, 6 6 36, 36 गुना 6 216 हो जाएगा। 1 पर पावर 3 तो चढ़ा ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, उसके बाद क्या होगा 3a²b, 3a², 3p का स्क्वायर, a²b, b के जगह में क्या होगा 1/6, 3a² फिर ये हो गया b प्लस 3ab², 3a के जगह में है 3p और b के जगह में 1/6 पर पावर 2, 3ab²। अब देखिए इसको तोड़िएगा ना तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, 3 तिया 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 को देखिए ऊपर में 27 होगा, नीचे में 6, ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये भी मिल जाएगा, वहाँ पे सेट हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो जैसे 3 तिया 9p गुना 1/6 36, देखिए कट जाएगा, 9 चौके 36, 1 गुना p, p/4 हो ना। ठीक है, ये सेट हो जाएगा आपका। ये कौन सा सर्वसमीका में आ गया, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² बराबर हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। इस सर्वसमीका में आ जाएगा। तो a माइनस b का होल क्यूब यानी a माइनस b का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। कितना बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, 3। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर को। ठीक है, देखिए 9 नंबर में 2 हिसाब है आपका, मतलब सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, या तो इसको हल कीजिए इतना लाइए, या इसको हल कीजिए इतना लाइए। ठीक है, तो आपको ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए 2-3 विधि से बना सकते हैं। तो आपको सबसे आसान विधि आपको हम बता देते हैं। जैसे 1 नंबर बताते हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर में आपका x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है ना। देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS, क्या हो गया RHS। ठीक है, अब इसको जो हल करेंगे, अब इसको लेके इतना ला सकते हैं तब भी प्रूफ हो जाएगा,
या इसको लेके इतना लाइएगा तब भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आसान विधि बताएंगे आपको। RHS से ले लीजिए, आप किसको ले लीजिए, RHS ले लीजिए। ठीक है, RHS में देखिए क्या x प्लस वाई है। ठीक है, उसके बाद है एक्स स्क्वायर XY प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इससे ये पूरा गुना होगा, फिर इससे ये पूरा गुना होगा ना। तो इसको क्या करते हैं, x से पहले पूरा गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, पढ़े ना सब। देखिए गुणनखंड है ये, इस x से ये पूरा गुना हो गया, फिर प्लस y से ये पूरा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। यानी एक बार x से पूरा को गुना कर दिए, एक बार y से पूरा को गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए तो क्या आता है, देखिए x पर 1 x पर 2 कितना हो गया, x पर पावर 3, x गुना x स्क्वायर, x गुना वाई स्क्वायर क्या हो गया, x वाई स्क्वायर, फिर प्लस y गुना एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखो y गुना एक्स वाई तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों गुना करेंगे तो फिर प्लस y गुना वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा y पर पावर क्यूब, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा आप एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कट गया, तो बचा क्या आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए LHS में ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आ गया ना। ये हो गया आपका LHS। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। एकदम बहुत आसान विधि है, गुणनखंड विधि से प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो क्या करना, RHS लेके LHS ला के दिखा देना। ठीक है, अब इसको इधर से भी कर सकते हैं, तो उसमें सूत्र का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया 1 नंबर। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर को। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 2 नंबर को। देखिए 2 नंबर में ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, तो हम लोग को क्या लेना है, RHS ले लेना। ठीक, क्या ले लेना है, RHS ले लेना है। ठीक है, तो RHS क्या है आपका x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए इससे फिर इसको पूरा इसी की तरह 1 नंबर की तरह x से पूरा गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस से पूरा को गुना कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ तक ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखिए इसको गुना कीजिए, x पर 1 x पर 2 कितना हो गया, x पर पावर 3 प्लस x पर 1 x पर 1 x पर पावर 2 गुना y रह गया, x गुना वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, देखो y गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस माइनस, फिर देखिए y गुना एक्स वाई तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, y गुना एक्स वाई तो x रह गया y 1 y 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस, फिर देखिए y 1 y पर पावर 2 तो कितना होगा y पर पावर 3, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, दोनों खत्म, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में खत्म। आपके पास क्या बच गया, ठीक है, आपके पास बच गया एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस वाई क्यूब, ये बच गया। देखिए यही तो है LHS आपका, है ना। तो ये हो गया आपका LHS। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार हो गया ये 9 का 2 नंबर। ठीक है, तो 9 का दोनों खत्म हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, अब हम लोग बनेंगे 10 नंबर को। ठीक है, चलिए देखते हैं 10। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर को। ठीक है, देखिए 10 नंबर में दिया हुआ आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 2 हिसाब है यहाँ पे, ये दोनों का गुणनखंड करना। ठीक है, यहाँ देखिए संकेत दे दिया, देखिए प्रश्न 9, यानी प्रश्न संख्या 9 में जो देखिए सर्व समीकरण दिया हुआ है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यही सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों को बनाना है। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको एक्स क्यूब बना दीजिए, इसको वाई क्यूब बना दीजिए, ये सूत्र बैठा दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको बोर्ड में बनाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 10 नंबर का। देखिए 2 हिसाब है 10 नंबर में, दोनों को एक एक करके बारी बारी से बनाते हैं हम लोग। पहले 1 नंबर बनाते हैं। देखिए 1 नंबर है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिए 27 को हम लोग 3 तिया 9 9 तिया 27 होता है ना, यानी 3 वाई पर पावर 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 125 को 5 5 25 25 125 यानी 5 जेड पर पावर 3
लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक सर्व समीकरण होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस सर्व समीकरण में इसको सेट कर दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसमें इसको सेट कर दीजिए आप, एकदम बहुत आसान है। हाँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब, ए के जगह में 3y, बी के जगह में 5g, तो ए प्लस बी यानी ये हो गया आपका ए प्लस ये हो गया आपका बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए के जगह में 3y और बी के जगह में 5z, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 3y प्लस 5z। यहाँ देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9 y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 25 z स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 y गुना z y z। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, एकदम बहुत आसान है। सूत्र बैठाए, सर्व समीकरण में इसको फिट कर दिए, आपका हिसाब बन गया। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। अब बनाते हैं हम लोग 2 नंबर को। चलिए, हो गया आपका 2 नंबर, इसको यहाँ उतार दिए हम लोग। अब देखिए 64 को हम लोग 4m का क्यूब लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 चौके, देखिए 4 गुना 4 की जगह ना, 4 चौक 16, 16 चौके 64। उसी प्रकार देखिए इसको 7 गुना 7 कीजिएगा तो 7 ही 7 49, 49 गुना 7 कीजिएगा तो 343 आएगा। ठीक है, तो 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7n पर पावर 3 लिख सकती है। n पहले से है, यहाँ पे m पहले से है पावर 3 वाला। ठीक है, तो इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग देखिए सर्व समीकरण में सेट करते हैं। सर्व समीकरण क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका सर्व समीकरण सूत्र है। इस सूत्र में इसको सेट कर दीजिए आप। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सूत्र क्या, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी इंटू ए स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर प्लस ए बी, ए हो गया आपका 4m, बी हो गया आपका 7n, ए बी हो गया। अब देखिए इसको 4m प्लस 7n रह गया। इसको तोड़िए, देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, यम का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 से 3 50, n का स्क्वायर प्लस 4 7 28, यम गुना n यम n। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसका। एकदम बहुत आसान है। अब इसको धैर्य से देखिए, एकदम स्थिर से देखिए और इसका रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पसंद यदि आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर को। ठीक है, देखिए 11 नंबर में है गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग बोर्ड में बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको अच्छी तरह से, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, यहाँ पे है आपका 10 नंबर, गुणनखंड कीजिए इतना, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, इसको देखिए हम लोग यहाँ उतार लिए हैं। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 27 को हम लोग 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 9 9 27, ये y³ रह गया आपका प्लस z³ रह गया माइनस, यहाँ देखिए 9x को 3 गुना 3x लिख सकते हैं। उसका दिए y अलग हो गया, z अलग हो गया, यही चीज़ को लिखे, देखिए 3 3 9 xyz हो गया। देखिए a³ b³ c³ माइनस 3abc। ठीक है, देखिए सूत्र होता है, सर्व समीकरण है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर हो जाता है आपका a प्लस b प्लस c। ठीक है,
इंटू 3a, सॉरी नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, थोड़ा लंबा है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc है कि नहीं, तो इसको हम लोग इस रूप में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इस सर्व समीकरण में यदि हम इसको बैठाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए के जगह में क्या है 3x, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस ए बी, ए देखिए 3x, बी है y यानी 3x y माइनस बी सी, बी देखिए क्या है y और सी क्या है z, बी सी माइनस सी ए, सी कितना है z और ए क्या है आपका 3x तो हो गया, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ए बी बी सी सी, ये जो है ना 3x ए का काम कर रहा है यहाँ पे। चलिए तो ये इतना बराबर हो गया, अब इसको आप तोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, 3x प्लस वाई प्लस जेड, या देखिए तो 3x का स्क्वायर 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 गुना एक्स वाई 3xy प्लस वाई गुना जेड वाई जेड माइनस 3x गुना जेड, तो क्या हो जाएगा 3xz, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया।